एस्ट्रोलॉजर हूँ, ना मैं किसी का हाथ देखता हूँ। मेरे पास जो ताकत है मैं उसी से काम करता हूँ। और ये आपको भी पता है कि मैं पिछले काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन अब मेरे को आपके पास आना पड़ा है, आप लोगों के बुलावे पे आना पड़ा है कि भाई अब ये लोगों के पास पहुँच जाए, ताकि आप लोगों की मदद कर सकें। सर क्वेश्चन आ रहा है, जैसे आपके पास कुछ लोग आते हैं कि यार हमारी शादी नहीं हो रही है, कैसे शादी करें। एक होता है कि शादी के लिए किसी के साथ मतलब कोई लड़का या लड़की आपके पास आया और वो ये पूछने की क्या ये मेरे साथ कंपैटिबल है, क्या इसका मेरा बैठेगा। नहीं मैं ये नहीं, वो नहीं होता। अगर करनी है तो आ सकता ये है। इस चीज़ के लिए पंडित है, और पंडित पत्रा देख के आपको बताएगा कि भाई इसके गुण कितने हैं, उसके गुण कितने हैं, उसकी जन्म कुंडली देख के बताएगा। ये सारी चीज़ें कहीं भी हो सकती हैं। सर बट जैसे कहते हैं कि जिससे आपकी लिखी है उसी से होएगी, ठीक है, पर अगर किसी के मतलब किसी के भाग्य में कोई पार्टनर लिखा नहीं फिर भी उसने क्रिया करा ली, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपने सुना होगा कि एक छोटी सी कहावत है कि जब दांत नहीं थे तब दूध दियो, जब दांत नहीं थे तब दूध दियो, जब दांत है तो चना नहीं देखो। तो ऊपर वाले का ऐसा नहीं है कि उसने जोड़ी नहीं बनाई हो, जोड़ी सबकी बनती है। हाँ वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जोड़ी बनी हुई है उसने कुछ और सोच रखा है भगवान ने, तो क्या क्रिया से इंसान कोई और से भी शादी कर सकता है, मतलब ऐसा भी है? कभी कभी ऐसा हुआ है कि क्रिया करने के बाद भी शादी नहीं हुई किसी की? नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने जितने लोगों के लिए क्रिया की है उनकी सबकी शादी हुई है। और आपको बता दूं तो मैं कम से कम नहीं तो अब तक 3,000 से ऊपर शादियां करा चुका हूँ। 3,000? 3,000 से ऊपर शादियां करा चुका हूँ पिछले 10 साल में। अरे बाप रे। और शायद थोड़ा इसमें मैं कम पड़ता हूँ, लेकिन 500 के आसपास मैंने ये प्रेम विवाह भी कराए हैं। पर ऐसा हुआ है कि जैसे आपने करवा दिया हो विवाह और फिर उसके बाद जैसे नहीं बनती नहीं, पति ऐसा पत्नी कभी नहीं हुआ। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर शादी के बाद भी किसी पति पत्नी की नहीं बन रही हो तो उसके लिए भी मैं क्रिया करता हूँ, अच्छा। मैं प्रयोग करता हूँ उसके लिए। और आराम से मियाँ बीवी अच्छे खासे रहते हैं। ये सही बात पता लग गई। तो आपके पास केसेस आते हैं जैसे कि यार पति पत्नी, क्या क्या केसेस आते हैं, आप कैसे क्या करते हो बताओ एक बार। जैसे कि शादियां हो जाती हैं, उसके बाद में संबंध कुछ खराब होते हैं, लड़की को परेशान किया जाता है या फिर लड़की लड़के को परेशान करती है, घर वालों को परेशान करती है। ये चीज़ें मैंने बहुत सारी की हैं अब तक, बहुत सारे घरों को टूटने से बचाया है। संतान ना होना है वो भी आप सॉल्व कर देते हो? नहीं, मतलब जितने भी कलेश होते हैं, कलेश का डिपार्टमेंट है आपका, कि कोई कलेश हो रहा है घर में तो एक्स्ट्रा मैरिटल का भी है सर? एक्स्ट्रा मैरिटल हो रहा है, कोई चाह रहा है कि भाई उससे वो सब चीज़ हो जाती है। जैसे कि ये झगड़ा जैसे नहीं बन रही तो उसमें सब कवर हो जाएगा। झगड़ा किस वजह से होता है? या तो एक्स्ट्रा मैरिटल है, या फिर शक करती है, या शक करता है, वही तो प्रॉब्लम आती है। वो धीरे धीरे सब चीज़ सही हो जाती है, शांति भी हो जाती है, विश्वास भी बढ़ने लगता है। मतलब सारा कुछ डील करता है पति पत्नी से। ऐसा नहीं है कि सास बहू की नहीं बन रही वहां भी डील कर लोगे, या फिर ससुर से नहीं, सिर्फ पति पत्नी पति ओनली। पत्नी। हाँ, प्रेम से रिलेटेड ही आपको आदेश है। वैसे ये क्रिया आपको पता है इसके बारे में, या और चीजों पे काम करती है कि नहीं, मैंने आज तक कभी प्रयोग नहीं किया, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ इसके बारे में, मेरे हिसाब से बहुत सारी चीज़ों पे काम करती होगी। लेकिन मुझे जो आज्ञा मिली है वो इसी चीज़ के लिए मिली है। सर ये भी अच्छी बात है कि आप और चीजों पे ट्राई नहीं कर रहे। नहीं, मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि जो मेरे को आदेश हुए मैं उसी पे काम करता हूँ। अपनी बिजनेस ग्रोथ के लिए भी आप नहीं नहीं, ट्राई मैंने कभी प्रयोग नहीं किया। भगवान की दुआ से मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ, तो भगवान मेरी मदद कर रहा है, अच्छी खासी उन्नति है, सब कुछ है। अपनी मैरिज में यूज किया आपने ये चीज? नहीं, मेरी आराम से हो गई थी। आपकी लव मैरिज है सर या अरेंज? नहीं, अरेंज है। और सर आप ये बुक पढ़ते हो, कितने बार इसको निकालते हो या मंदिर में रखते हो, कैसे? देखिए, मैं इसको बताऊँ आपको तो कोशिश करता हूँ कि मैं महीने में इसको 2 या 4 बार पढ़ लूँ। पूरी पूरी? मतलब इसमें गीता भी है? इसमें गीता भी है, इसमें गोपाल सहस्त्रनाम भी है, इसमें गुरु कवच भी है, इसमें नारायण कवच भी है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें हनुमान चालीसा भी है। तो आप सब पढ़ते हो? ऐसा नहीं है कि मैं पूरी पढ़ूँ। जैसे किसी दिन मेरे को हनुमान चालीसा पढ़नी है तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, किसी दिन मेरे को गीता पढ़नी है तो मैं गीता पढ़ूंगा, किसी दिन मेरे को अगर गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करना है तो मैं वो करूंगा। सर हनुमान चालीसा की अगर बात करें जो आज हम कर रहे हैं और जो इसमें लिखी है, कितने % का डिफरेंस होगा आपके हिसाब से? मतलब चौपाई जो मेजर या कुछ कुछ वर्ड्स? कुछ कुछ वर्ड्स भी कहीं कहीं चेंज हैं, कुछ कुछ चौपाइयाँ भी चेंज हैं। अच्छा, पूरी पूरी चौपाई चेंज है? और सर ऐसा है कि जैसे जितनी बड़ी है वो है, उससे ज्यादा बड़ी है या फिर सेम है? नहीं, सेम ही है, चौपाइयाँ उतनी ही हैं, चौपाइयाँ कमती ज़्यादा नहीं है, सिर्फ चौपाइयों में कुछ वर्डिंग का चेंज है। अच्छा।
कुछ शब्दों को चेंज किया गया है। ऐसा कह सकते हैं कि ये वाली ज्यादा असरदार है या पावरफुल है? जी, मेरे लिए तो यही असरदार है। मैं जब से मेरे को मिली मैं इसी को पढ़ता हूँ, और इसका प्रयोग भी मैंने किए हुए हैं बहुत सारे, और इसकी ताकत का भी मेरे को अंदाजा है। ताकत का अंदाजा कैसे लगाया आपने? ताकत का अंदाजा ऐसे है कि आप इसको जितना भी पढ़ोगे आपको इसकी एक नई पावर मिलेगी आपको अपनी बॉडी के अंदर, आपके दिमाग के अंदर सारे काम अपने आप ही बनते हुए चले जाते हैं, क्योंकि ये सिद्ध हनुमान चालीसा है। सर जैसा कि आपने बताया कि ये बुक 200 साल पुरानी है, लेकिन मैं जैसे देख पा रहा हूँ तो इसकी इंक बिल्कुल फ्रेश है, तो जी, आप थोड़ा बताओ ये किस चीज़ से लिखी गई है कि ये इतनी फ्रेश है, या आप इसको आप किस इंक लगा के करते हो दोबारा रिफ्रेश? नहीं, मैंने इसको आज तक कभी रिफ्रेश नहीं किया, और ना ही इसमें कोई मैंने इसको अभी एक्चुअली बताऊं तो मैंने इसको अभी सही कराने का सोच रहा था कि किसी से इसकी कवरिंग वगैरह चेंज करा लूं, लेकिन अभी तक मैं वो भी नहीं कर पाया हूँ। इसकी जो इंक होती है वो उस टाइम जो साधु ऋषि थे, जैसा मेरे को बताया गया था उनके द्वारा, कि वो फूल पत्तियाँ और कुछ चीज़ों का मिश्रण करके, प्राकृतिक चीज़ों का मिश्रण करके इंक तैयार किया करते थे। और आपने देखा होगा वेद व्यास जी भी एक डंडी से वो लिखा करते थे, उसी से ही लिखी हुई है। इसमें कोई पेन का इस्तेमाल नहीं है, जैसे कि किसी एक पतली डंडी पे रुई लपेट के उन्होंने इसको लिखा है। बहुत सुंदर और अच्छे तरीके से लिखा हुआ है सर, बिल्कुल। कुछ वर्ड्स रेड में है, कुछ ब्लैक में है। जी, वो उसी तरीके से इसको भाषा टीका कहते हैं, जो उन्होंने ये जो इसमें इंक यूज की हुई है अलग अलग। ये इसकी बताऊं तो आपको इसकी पावर बढ़ाने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए ये सारी चीज़ें। और ये फेड नहीं होती वैसे कभी भी? नहीं, ये कभी फेड नहीं हुई। मेरे पास 10 साल से, अब वैसे 200 साल पुरानी है, उनके पास भी जंगलों में रखी रही थी, गुफाओं में रखी रही थी, कभी फेड नहीं हुई। हाँ, इसके कुछ पेज कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन वही हुए हैं जिन पे लिखावट नहीं है। सर इतने साल पुरानी होने की वजह से इन पेजेस का रंग भी बदला है, पहले सफ़ेद होंगे अब पीले पड़े हैं। जी जी, ये सफ़ेद नहीं थे, ये पीले हुआ करते होंगे। जैसा बताऊं तो कुछ इसमें खाली भी पेज हैं, तो पता नहीं किस तरीके से पेज बनाते थे पहले, किस तरह, इतना तो मेरे को ज्ञान नहीं है कि वो लोग किस तरीके से इन चीज़ों को तैयार करते थे। लेकिन पहले प्रेस भी नहीं हुआ करती थी, और कोई मशीनरी भी नहीं हुआ करती थी जो पेपर बनाती हो। वो लोग खुद ही अपने हिसाब से इन चीज़ों को तैयार करते थे। सही बात है सर। हनुमान चालीसा की बात हो रही थी, इसमें 200 साल पुराना हनुमान चालीसा का वर्जन है, तो मैं चाहता हूँ अगर आप शॉर्ट में कुछ चेंजेस हमें बता पाएँ कि हम पहले कैसी पढ़ते थे या आज कैसी पढ़ रहे हैं और पहले कैसी थी एक्चुअली। देखिए, अभी हम जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो हम हनुमान चालीसा कहाँ से स्टार्ट करते हैं? बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेश विकार। ये हम सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये जो हनुमान चालीसा है ये बिल्कुल ही अलग है। ये कैसे स्टार्ट होती है सर? ये इसमें आप बता देता हूँ मैं आपको। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो तनय समीर, इसमें पवन कुमार नहीं है, सुमरो तनय समीर, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, संपत्त सहित शरीर। इसमें ये पूरा दुआ ही चेंज है, स्टार्टिंग से इसमें चेंज है। उसमें हरहु कलेश विकार। जी, इसमें वो नहीं है, इसमें संपत्ति सहित शरीर है। उसके बाद में स्टार्ट होता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिलोक उजागर, रामदूत अतुल जामा। ये सही है, ये मैच खाता है आज के हनुमान चालीसा से। लेकिन फिर उसके बाद में इसमें चेंज आ जाते हैं। शंकर सुमरन, शंकर सुमन है वहाँ पे जहाँ पर हम पढ़ते हैं, शंकर सुमन केसरी नंदन। इसमें शंकर सुमरन केसरी नंदन है, शंकर सुमरन। उसके बाद में जैसे आते हैं विद्यावान गुणी अति चातुर, इसमें विद्यावंत महा अति चातुर। अच्छा, तो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें अलग हैं। शुरू से लेकर एंड तक कई सारी चीज़ों में चेंजिंग है, अलग अलग है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हनुमान चालीसा में है ही नहीं, जैसे कि जैसे कालजी मन कर के नरसहारा, ये लाइन बिल्कुल नहीं है उसमें। और सर कौन कौन सी जैसे लाइन? कि सो जानत है जग संसारा, काफ़ी सारी चेंजिंग है शुरू से लेकर एंड तक। इसमें सच कहें तो 100 से ऊपर ऊपर बदलाव है। अच्छा सर आपका ये मानना है कि ये ज़्यादा पावरफुल है? जी, मैंने जैसा इसको प्रयोग में लाया है, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और 200 साल से अधिक पुराना है। मैं तो 200 साल का एक टाइम लेके चलता हूँ, उससे अधिक पुराना है तो मैं तो इसी को सही मानता हूँ, और मैं इसी पे ही ध्यान देता हूँ। सर आप ऐसा भी कर सकते हो, आपके पास ये वर्जन है तो इसको प्रिंट करवा कर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो लोगों में, ये वाला वर्जन हनुमान चालीसा का। देखिए, मैंने कभी बताऊँ तो आपको
ज़्यादा आगे की सोची नहीं और हमेशा इन चीज़ों से बचा रहा। ये मेरे पास ठीक है, संपत्ति है, अमानत है गुरुदेवों की, गुरुओं ने मेरे को दिया। मैं इससे जितना उन्होंने मेरे को जो आदेश दिए, जितने लोगों की मदद कर सकता हूँ वो मैंने की है और ज़्यादातर बच के ही रहा हूँ। और सर आप बता रहे थे कि आप 100 बार भी नहीं पढ़ पाए हुई वाली हनुमान चालीसा। मैंने इसको काफ़ी बार ट्राई किया। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, एक लाइन इसमें आती है कि जो सतबार पाठ कर कोई, इसमें पहले जो नहीं है, इसमें ये है, ये सतबार पाठ कर कोई सोई। क्या आपको क्या लगता है कि बहुत सारे लोगों ने, जैसे इसमें लिखा हुआ है, हमारे साधु संत भी बताते हैं कि 100 बार पाठ करने से बंद छूट जाते हैं, महासुख हो जाता है, तो लोगों ने नहीं पढ़े होंगे? पढ़े होंगे सर। भाई हम अगर भारत की बात करें तो 1,00,000 2 लाख लोगों ने 100 बार पढ़ने का ट्राई किया होगा, ज्यादा बार पढ़ भी चुके होंगे, ज़्यादा बार भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन उसका फल क्या निकलता है? आप किसी से बात करें, हम किसी के बारे में जाने, मैंने ही बहुत सारे लोगों से बात की है जिन्होंने 100 बार क्या 1,000 बार पाठ किए हुए हैं एक जगह बैठ के, लेकिन उनको उतना उसका प्रताप मिल नहीं पाता। उसकी वजह यही है कि वो लोग सही पाठ नहीं कर पा रहे या उनके पास वो चीज़ नहीं है। मैंने इसको कई बार ट्राई किया, 40 या 45 बार पढ़ने के बाद मैं आगे नहीं पढ़ पाता। सर पढ़ क्यों नहीं पाते आप आगे? पता ही नहीं, बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है या फिर कुछ समस्याएं हो जाती हैं, छोड़ना पड़ता है, खड़े हो जाते हैं। 10 साल में मैंने कम से कम ज़्यादा नहीं तो 100-200 बार ट्राई किया है, अच्छा, वो नहीं कर पाते और क्योंकि एक बहुत पावरफुल चीज़ है। सर आपके गुरुजी ने आपको ये सौंपी और आपको ये शिक्षा दिया, तो आपके अंदर भी मतलब आपके प्लान्स हैं कि आप ये शिक्षा किसी और को आगे मतलब देंगे? जी, जैसा कि गुरुजी ने मेरे को बताया है, मेरे को एक्चुअली में इसके लिए सुपात्र ढूंढना होता है। जैसे उन्होंने मेरे को ढूंढा, अब जैसे ही मेरे को लगा कि ये बंदा सुपात्र है, जैसे गुरुजी ने मेरे को बता रखा है कि उसमें क्या क्या चीज़ मेरे को देखनी है, वो चीज़ अगर उसमें मिलती हैं तो मैं ये चीज़ उसको सौंप दूंगा। अभी तक है कोई आपकी नज़र में कोई ऐसा इंसान? नहीं, अभी तक कोई नहीं है, लेकिन अब मेरे को इसके लिए आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अभी जो 18 तारीख को मेरे साथ जो घटना हुई है, उसके बाद में मेरे को खुद डर लगने लगा है कि ऐसा नहीं हो ये चीज़ यहीं की यहीं ख़त्म हो जाए। और आप लोगों के पास भी आने का यही मेरा मकसद रहा है कि अब मैं लोगों की मदद करूं। बट सर कई लोग इसका गलत फायदा ना उठा ले कि कोई कहे कि मुझे फलानी लड़की से शादी करनी है पर लड़की चाहती नहीं उससे शादी करना, तो उस केस में आप दोनों से कंसेंट लेते हो या कैसे करते? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि भगवान की भी कुछ महिमा है। अब ऐसे तो मैं आप ही मेरे को बोल दो कि भाई मेरे को कोई फिल्म स्टार से शादी करनी है, ये करना है, ये संभव नहीं है। जो चीज़ संभव है वही हो पाती है। इसका प्रयोग भी ऐसे भी नहीं किया जा सकता कि बिल्कुल आंख बंद करके कर दिया जाए। हाँ, लेकिन अगर आपकी दिली चाहत है और आप उसको वास्तव में ही दिल से चाहते हो तो वो आपको जरूर मिलेगी, ये मेरी 1000% गारंटी है। अच्छा, वो आपको मिलेगी। सच्चे दिल से प्यार करो और इसका उपाय अगर इसकी आप हेल्प भगवान खुद आपकी मदद करेगा कहीं ना कहीं होके। ओके, ऑसम भाई, ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा सर। आप बिल्कुल भी चार्जेस नहीं लेंगे, बिल्कुल भी कुछ पैसा चार्ज नहीं करोगे और ऑडियंस की वैसे ही हेल्प करेंगे आप, तो ये बहुत अच्छी बात है। बट सर फिर आप जैसे बता रहे थे लोगों को मिलना पड़ेगा आपसे जी, मिलना पर पड़ेगा। आपके पास तो आपकी तो कंस्ट्रक्शन कंपनी, आप टाइम दे पाओगे लोगों को? अब जितना मैं दे पाऊंगा उतना दूंगा। आपने बताया ना आप सोशल मीडिया पे है, ना आपकी कोई वेबसाइट है, ना कोई व्हाट्सएप नंबर है, तो आपको रीच आउट कैसे करेंगे? आप अब नया सोशल मीडिया बनाओगे? नहीं, सोशल मीडिया में नहीं बना रहा, मेरे पास व्हाट्सएप नंबर है, अच्छा, वो आप ऑडियंस को दे सकते हो। ठीक है। सर वो आपने नया नंबर लिया या फिर आपको जो रेगुलर नंबर है वही नंबर है? नहीं, मैंने नया नंबर लिया है। हाँ, ये ठीक करा आपने वरना लोग परेशान कर नहीं, वो नया नंबर लिया है मैंने इसके लिए। अच्छा, तो सर इस किताब को मतलब हर बार प्रयोग अच्छा रहे उसके लिए नियम भी होते हैं कुछ आपको जो फॉलो करने पड़ते जी। हैं? क्या कुछ वो नियम के बारे में बता सकते हो आप? इसके देखिए, महाशिवरात्रि और होली दिवाली 3 डेज ऐसे होते हैं जिस दिन मुझे इसकी पूजा करनी होती है, इसको निकालना होता है, इस पे गंगा जल का अभिषेक होता है, गंगा जल छिड़क के इसको शुद्ध बट करना फिर होता है। पेजेस खराब नहीं होते? नहीं, ऐसे नहीं, इसको गीला करूँ, ऊपर से छींटे दिए जाते थोड़ा हैं, सा शुद्ध किया जाता है बस, और पूजा घर में रखा जाता है उस दिन। उसके बाद में इसको मैं लॉकर में शिफ्ट कर देता हूँ। अच्छा सर, नंबर तो जो आपने नए लिए हैं वो हम यहाँ फ्लैश कर ही देते हैं, स्क्रीन पे दिख रहे होंगे ऑडियंस को। ये बताओ, आपके काम भी इधर उधर चलते रहते हैं, आप ट्रैवल बहुत करते रहते हो, 3-4 अलग अलग जगह 3-4 स्टेट्स में आपके काम चल रहे हैं, तो फिर मिलना कैसे पॉसिबल होगा लोगों को आप? देखिए, मैंने अभी जो आपको नंबर दिए हैं, आप उनसे
जो भी मेरे से संपर्क करना चाहेगा उस पर संपर्क करके जैसा भी मेरे हो पाएगा मैं उनकी मदद करूँगा। भाई मैं ऑडियंस को बता दूं, अगर शादी की समस्या आपकी लाइफ में आ रही है तभी संपर्क करना सर को। आपकी शादी नहीं हो पा रही है, आपको लव मैरिज करनी है, नहीं हो पा रही है, तभी सर के पास जाएं। सर आपकी अननेसेसरी कामों के लिए तो इन्होंने खुद ही अपनी बुक को यूज़ नहीं करा है, तो प्लीज़ ऐसी कोई रिक्वेस्ट लेकर ना जाएं। शादी से संबंधित या हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप इन्हें रीच आउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी हम नंबर डाल रहे हैं और स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। अगर शादी के बाद में कोई समस्या है तो उसका भी, शादी के बाद वाली प्रॉब्लम्स, बट वो हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम होनी चाहिए वो ना। शादी के बाद ही होती हैं जो अक्सर करके, जी जी जी, उसका भी निदान है। बिल्कुल। तो दोस्तों मज़ा आ गया हमने सर से बात करके। उम्मीद है आपको भी इस पॉडकास्ट में कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको मज़ा आया तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सर का मकसद है लोगों की मदद करना। जितने ज़्यादा लोगों की मदद हो पाए उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो आप सर को रीच आउट कर सकते हैं इन केस आपको कोई प्रॉब्लम है। और हमारे ऐसे ही मज़ेदार पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम मिलेंगे आपको एक मज़ेदार से नए एपिसोड के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम। जय बजरंग।